ठीक है, मैं सभी को स्टूडेंट्स म्यूट कर रहा हूँ। किसी को कुछ चीज़ पूछनी हो, बात करनी हो तो अनम्यूट करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो परसेंटेज, सबसे पहली बात, बहुत वाइड टॉपिक है और परसेंटेज के पे जो डिपेंड करते हैं, कई सारे टॉपिक डिपेंड करते हैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा इसमें टॉपिक को कवर करने में टाइम लग रहा है। तो ये टाइम आप ये ना सोचे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर हम पढ़ते हैं आज, 8th टाइप करते हैं बच्चों। ठीक है, तो 8th टाइप क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 8th टाइप में क्या है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। अलग अलग विषयों में पास व फेल प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। तो अलग अलग विषयों में पास व फेल प्रश्नों पर आधारित प्रश्न, यानी अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स पास होंगे, कुछ फेल होंगे, इस तरह से। क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक परीक्षा में, एक एग्जाम में 58% जो छात्र हैं वो इंग्लिश में, 37% छात्र मैथ्स में, तथा 19% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, यदि कुल छात्रों की संख्या 1000 है तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में, किताबों में, वो मिलेगा बच्चों 2 सब्जेक्ट के ऊपर। आम तौर पर तो यही मिलता है एग्जाम के अंदर भी और किताबों में भी। लेकिन बहुत रेयर केस में ये वाला क्वेश्चन आपको 3 सब्जेक्ट के ऊपर भी मिलेगा कई किताबों में। और अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो वो 3 सब्जेक्ट भी दे देगा। तो फिलहाल तो हम 2 सब्जेक्ट पे वर्कआउट करेंगे। तो जो कार्य विधि हम लोग 2 सब्जेक्ट के लिए अपनाएंगे, सेम वही कार्य विधि हमारी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के लिए भी अपनाई जाएगी। तो पहले मैं जितना भी तुम्हें सिखा रहा हूँ, आज हम बात करेंगे केवल 2 सब्जेक्ट की, और एक क्वेश्चन हम लोग 3 सब्जेक्ट के ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले 2 सब्जेक्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन को नोट करते हैं क्या क्या लिखा था। तो इसमें लिखा था बच्चों, इंग्लिश में 58% पास हैं, मैथ्स में 85% पास हैं, और दोनों विषयों में 19% फेल हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको बच्चों ये भी देखनी है, नोट डाउन करनी है। ये आपको पास दिया है, ये आपको पास दिया है, और ये वाला आपको फेल दिया है। ठीक है, आगे बोला है अगर टोटल छात्र यानी टोटल स्टूडेंट्स 1000 हैं तो बताओ दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो हमें जवाब देना है दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के ऊपर हो या 3 सब्जेक्ट के ऊपर हो, ये डाटा चाहे सारे के सारे पास में दिए हुए हों या या सारे के सारे फेल में दिए हों, या कुछ पास में कुछ फेल में दिए हों, यानी किसी भी तरीके से दिया हो, इस क्वेश्चन को हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है। उसे हम कहते हैं बच्चों वेन आरेख। हिंदी में कहते हैं हम इसको वेन आरेख। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वेन डायग्राम। इंग्लिश में बोलेंगे वेन डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक करने का मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को, चाहे वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर हो चाहे वो 3 सब्जेक्ट के ऊपर हो। ठीक है, वेन आरेख से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब वेन आरेख में करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा रहा हूं। वेन आरेख, एक सर्कल तो हम बना लेंगे बच्चों, मैं रेड मार्कर का यूज कर लूं। ठीक है, चलिए एक सर्कल तो बना लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए। ये हमारा सब सर्कल हो जाएगा बच्चों इंग्लिश के लिए। एक सर्कल बनाएंगे इंटरसेक्ट करता हुआ, यानी काटता हुआ, वो मैथ्स के लिए बना लेंगे। ठीक है, और अब हमें डिसाइड ये करना है कि इस वेन डायग्राम को फेल में बनाया जाए या पास में बनाया जाए। मतलब फेल में बनाना है या पास में बनाना है या किसी में भी बना सकते हैं, हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। तो अब मुझे ये समझाना है कि इसको कैसे बनाना है, या हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, इसको कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों ये समझाना है। ठीक है,
तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वेन डायग्राम को बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल फ्री नहीं है। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि जी मेरा तो एक बच्चे का मन कर रहा है जी मैं तो इसको फेल में बना दूंगा और दूसरे बच्चे का मन कर रहा है जी मैं इसको पास में बना लूं, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसमें एक चीज बता रहा हूं कि डिपेंड किस पर करेगा। देखो जो ये कॉमन वाली इंफॉर्मेशन है, बोथ वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली, इस पर डिपेंड करेगा कि ये वेन डायग्राम आपको किस में बनाना है। अगर ये बोथ वाली इंफॉर्मेशन आपको फेल में दी गई है तो ये वेन डायग्राम फेल में ही बनेगा, कन्फर्म है। और अगर ये बोथ वाली इंफॉर्मेशन आपको पास में दी गई है तो वेन डायग्राम जो बनेगा बच्चों वो पास में बनेगा। एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वेन डायग्राम को पास में बनाया जाए या फेल में बनाया जाए। तो ये चीज डिपेंड करेगी बच्चों इस वाली इंफॉर्मेशन पर जो ये बोथ वाली इंफॉर्मेशन है। अगर ये बोथ वाली इंफॉर्मेशन फेल में दी गई है तो श्योर वेन डायग्राम फेल में बनेगा, और अगर ये इंफॉर्मेशन पास में दी गई है तो वेन डायग्राम पास में बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल नोटिफाई भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा लिखा भी है मैंने यहाँ पे नोट में। दोनों विषयों वाली सूचना यानी इंफॉर्मेशन यदि फेल में दी गई है तो वेन डायग्राम वेन आरेख फेल में बनेगा। यदि दोनों विषय वाली सूचना यानी इंफॉर्मेशन पास में दी गई है तो वेन डायग्राम पास में बनेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कंफर्म है वेन डायग्राम फेल में बनेगा। ये लो, अब जब आपने डिसाइड कर दिया कि वेन डायग्राम फेल में बनेगा तो बच्चों ये इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन फेल में होनी चाहिए, ये मैथ वाली इंफॉर्मेशन फेल में होनी चाहिए। तो हम इंग्लिश वाली और मैथ्स वाली इंफॉर्मेशन को फेल में कन्वर्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि 58% पास हुए हैं। जब 58% पास हुए हैं तो आप ये कह सकते हो कि जो फेल होने वाले होंगे वो 42% होंगे, क्योंकि 58% पास का मतलब होता है 100 में से 58 पास हो जाना और बाकी जो बचे 42 वो फेल हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैथ्स की देखते हैं हम लोग। मैथ्स में यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है डाटा, ये 85 नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 है, तो इसको 37 कर लेना, ठीक है। 37 पास हैं तो फेल जो होंगे बच्चों वो होंगे 63% फेल। ये लो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ये सब चीजें हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे वो क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए ठीक है, ओके। ये इंग्लिश हो गया फेल 42% फेल, मैथ्स हो गया फेल 63% फेल, बोथ वाला ऑलरेडी फेल था, ये रहा 19% फेल। जब वेन डायग्राम को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कॉमन वाली वैल्यू लिखेंगे जो बोथ वाली वैल्यू है, और बोथ वाली वैल्यू हमारी 19% बच्चों फेल हुए हैं, तो यहां पर लिख देंगे 19 यानी 19 ये लो, ठीक है। अब देखते हैं इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में 42% फेल हुए हैं, तो 42 में से 19 मैं लिख चुका हूं, तो 42 में से 19 को लेस करोगे तो ये आएगा आपका 23, और 23 यहां पर लिख दोगे, ये लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बच्चों मैथ्स में। मैथ्स में ये लिखा है 63% फेल हैं। 23 कैसे लिखा अनुज? मैथ्स में 42% फेल थे, जिसमें से मैं 19% तो अनुज लिख ही चुका हूं, देखो ये रहा कॉमन वाला। तो क्या करेंगे 42 में से अनुज 19 माइनस कर देंगे तो आएगा आएगा हमारा 23। हाँ तो एक बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, देखो अभी मुझे समझाने के लिए तुम्हें क्या करना है? हाँ ठीक है, देखो मेरी बात सुनो अनुज, एक बात सुनो, बोलो बोलो। हेलो अनुज, ये जो मैंने 19% लिखा अनुज,
जो इंग्लिश में भी हाँ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और मैथ्स में भी फेल हुए हैं, ठीक है। और जो 42% ये इंग्लिश में फेल हुए हैं, इसके अंदर 19% भी तो इंक्लूड है। हाँ ये दोनों में फेल है ना, इसके अंदर 19 भी इंक्लूड है। तो जो 19 इंक्लूड है इसके अंदर 42 के अंदर, वो लेस करोगे तुम अब। तो 42 में से 19 लेस करके 23 लिखोगे। तो आप यहां देख सकते हो अनुज, अभी भी इंग्लिश में अगर दोनों को मैं बात कर लूं, तो इंग्लिश में अभी भी जो है यहां पर आप देख सकते हो 42 ही फेल है इंग्लिश में भाई, 23 और 19। चलो मैं तुम्हें इसको जो है ना, इसकी स्क्रीन को साफ करके दोबारा समझाऊंगा कि क्यों लिखा हमने, ठीक है ना, ये कॉमन वाला क्यों लिखा। अभी तुम्हारा डाउट मैं दूर कर दूंगा अनुज थोड़ी देर में, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स मैथ की बात करते हैं। मैथ्स में 63% फेल हैं, और 63 में से आप देख सकते हो 19 यानी 19 में लिख चुका हूं कॉमन वाली वैल्यू। तो क्या करूंगा, 63 में से 19 माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 44, और यहां पे लिख दूंगा 44%। अब अनुज ने जो डाउट पूछा उसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे दूसरी स्क्रीन चाहिए समझाने के लिए। तो फिलहाल ये बस इतना देख लो आप लोग, 23, 19 और 44 ये वैल्यू कैसे कैसे आई, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम को यहां तक बनाने के बाद बात नहीं बनेगी। आप सोचो कि यहां तक बना लिया आप जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछ सकता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो उन सब का जवाब देने के लिए आपको चीजें रटनी नहीं, चीजें समझनी है। तो चीजें समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये डाटा जो लिखा है 23% जो डाटा लिखा हुआ है ये वाला, 19 जो लिखा हुआ है ये, और ये जो 44 लिखा हुआ है, ये समझना है कि ये क्या क्या है, ठीक है, ये समझना है क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं 23 की, तो 23 कौन है या कौन से हैं। तो मेरी बात सुनते रहना ध्यान से, मैं क्या वर्ड यूज करूंगा। ये 23% वो विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। देखो मैंने एक बात बोली है, 23% वो विद्यार्थी जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। जब मैंने एक वर्ड यूज करा केवल इंग्लिश में फेल हैं, तो इसका मतलब ये बच्चे मैथ्स में पास हैं। और दोनों बच्चों में दोनों बातों में बच्चों अंतर होता है। मैं आपसे बोलूं कि 23% इंग्लिश में फेल है, और मैं आपसे बोलूं 23% केवल इंग्लिश में फेल है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये 23% केवल इंग्लिश में फेल हैं, तो इसका मतलब ये मैथ्स में पास हैं। चलो, ये वाले 19% दोनों विषयों में फेल हैं, इसका मतलब यहां पे पास होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। आगे वो कहता है मैथ्स में 44% फेल है, तो यहां पे हम बोलेंगे मैथ्स में केवल 44% फेल हैं। मैथ्स में केवल 44% यानी 44% फेल है। इसका मतलब केवल का मतलब ये हुआ ये 44 इंग्लिश में पास हैं। भाई मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया यूपीएसआई का, उसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं अलग अलग। हिंदी का आना है, रीजनिंग का आना है, जीएस का आना है, और मैथ्स का आना है। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं बोलूं एक बात बोलूं कि एक लड़का है, लड़के का नाम मान लो विनय है, और मैं बोलूं विनय केवल मैथ्स में फेल हुआ है। मैं ये बोलूं विनय केवल मैथ्स में फेल हुआ है, तो विनय केवल मैथ्स में फेल हुआ है, इसका मतलब ये है वो जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उसमें वो पास है, यानी वो केवल मैथ्स में फेल है। तो थोड़ा सा अंतर होता है, केवल वर्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर, आप उसी की बात कर रहे हो, दूसरे की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें बच्चों, तो ये सारे विद्यार्थी फेल ही हैं। 23 भी फेल हैं, 19 भी फेल है, और 44 भी फेल है। चाहे कोई कैसे भी फेल हुआ, लेकिन हुए ये फेल हैं। चाहे कोई एक सब्जेक्ट में फेल है, चाहे कोई दोनों में फेल है, यानी कुल मिला के हैं ये फेल। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम्म,
ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे इसमें, इन सबको ऐड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो जब ऐड करोगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, जरूरत लग रही हो तो। मैं ऊपर वाला पार्ट ये रफ करूंगा। तो इन सबको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो ये जो डाटा है हमारे पास बच्चों, 23 प्लस 19 प्लस 44, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 और 3 12 हो जाएगा, और 12 और 4 हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 5 7 86 हो जाएगा ना, हाँ 86 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 86% विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। और जब 86% फेल हो चुके हैं, यानी ये 86 ऐसी वैल्यू है, इसके अंदर हर तरह का फेल आ गया। जो दोनों विषयों में फेल हुए वो भी इसके अंदर आ गया, जो केवल इंग्लिश में फेल हुआ वो भी इसके अंदर आ गया, जो केवल मैथ्स में फेल हुआ वो भी इसके अंदर आ गया। तो 86 के अलावा जो बचा, अब बचा आपके पास 86 के अलावा क्या बचा, 100 माइनस 86, आपके पास बचा बच्चों 14%। ठीक है, तो ये 14% वो विद्यार्थी हैं। देखो जब सारा फेल, हर तरह का फेल इसमें आ गया 86 में, तो ये जो 14% बचा ये कौन सा बचा, ये वो बचा जो पास हो गया दोनों सब्जेक्ट में, इन बोथ सब्जेक्ट। एक बार फिर समझ लीजिए, जब सारा का सारा फेल, जो भी सारा सारा फेल का मतलब ये था जो जिस तरह से भी फेल हुआ, चाहे वो केवल मैथ्स में फेल हुआ, चाहे वो दोनों विषयों में फेल हुआ, चाहे वो केवल इंग्लिश में फेल हुआ, सारा फेल इसके अंदर आ गया। तो अब जो 14 बचा वो ऐसा विद्यार्थी बिल्कुल फ्रेश क्रीमी लेयर, यानी जो दोनों विषयों में पास है। चलिए अब हम लगाते हैं बच्चों इसके अंदर फेस टू फेस का नियम जो हमने सीखा था। आपको दिया है बच्चों 1000 स्टूडेंट, जो ये टोटल है, टोटल। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टोटल के सामने लिखेंगे टोटल, और यहां पे लिख देंगे 100%। हमें बताना था कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। हमने पूरा वेन डायग्राम बनाया और लास्ट में कंक्लूजन निकला कि दोनों विषयों में बच्चों 14% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 14 हम यहां लिख देंगे 14, और इसके बाद हम कर लेंगे बच्चों यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1000 इंटू में 14, हाँ जी 140। कई बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था बीच में, उन्होंने 280 दिया था जवाब, पता नहीं कैसे दिया था, लेकिन आप लोग देख सकते हो 140 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है ये वाला सवाल। 2 सब्जेक्ट के ऊपर भी आता, 3 सब्जेक्ट के ऊपर भी आता, दोनों को करने का तरीका एक ही है। फिलहाल अभी हम बिलाल अभी तुम क्या था, तुम थोड़ा लेट आए थे बिलाल, है ना, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे। तो मैं अभी इसको तो नहीं समझा रहा, इसके जैसा एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं बिलाल। ठीक है, ताकि सब बच्चों का भी कवर हो जाए, तुम्हारा भी कवर हो जाए। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है बिलाल। तो स्टूडेंट्स अभी एक क्वेश्चन और समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट में रहे। तो अभी एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसके अंदर, कौन सा, यस, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको खुद करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा बदलाव है, तरीका यही है, विधि यही है, लेकिन हल्का सा लैंग्वेज के अंदर बदलाव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों हम लोग रीड करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक एग्जाम में 80% छात्र इंग्लिश में, 85% मैथ्स में तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, पास रहे। मैंने आपको एक बात बोली थी, ये जो तीनों इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश वाली, गणित वाली और बोथ वाली, तीनों पास दे सकता है, तीनों फेल दे सकता है, कुछ पास और कुछ फेल भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी कैसे भी दे। चलिए आगे लिखा है क्वेश्चन के अंदर, यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हों। अब देखो इसमें उल्टा हो गया, इसमें उसने दिया है दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हों, तो कुल परीक्षार्थी की संख्या बतानी है, टोटल स्टूडेंट्स बताने। पहले वाले क्वेश्चन में उल्टा था, टोटल स्टूडेंट दिए थे
और दोनों विषयों में कितने पास हुए थे वो बताना था। यानी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा सा हो गया। चलो, करने का मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड वही रहेगा। सबसे पहले बच्चों दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक है इंग्लिश, दूसरा मैथ। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल बनाएंगे बच्चों इस तरह से, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। ये लो, एक सर्कल रहेगा हमारा इंग्लिश के लिए बच्चों, दूसरा रहेगा मैथ्स के लिए। अब सबसे आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बनाने के बाद, कि इस वेन डायग्राम को फेल में बनाया जाए या पास में बनाया जाए, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चों ये बोथ वाली इंफॉर्मेशन रहेगी, ये बोथ वाली जो इंफॉर्मेशन रहेगी, इस चीज पर डिपेंड करेगा। अगर बोथ वाली इंफॉर्मेशन फेल में दी हुई है तो वेन डायग्राम फेल में बनेगा, और अगर बोथ वाली इंफॉर्मेशन पास में दी हुई है तो वेन डायग्राम पास में बनेगा। तो आप देख सकते हैं बोथ वाली जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, वो दी है पास में इस बार, तो वेन डायग्राम पास में बनेगा। और जब वेन डायग्राम पास में बनेगा तो मैंने आपको बताया था सारी इंफॉर्मेशन पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन पास में है तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका काम यहाँ पे आसान हो चुका है। इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन भी पास में है और मैथ वाली इंफॉर्मेशन भी पास में है, यानी आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। ठीक है, अगर ये फेल में होते तो उसको पास में कन्वर्ट कर लेते। चलिए, ये सब कुछ ठीक है, ओके है। अब इस वेन डायग्राम को जब भरेंगे तो सबसे पहले कॉमन वाली वैल्यू भरी जाएगी। तो कॉमन वाली मतलब ये वाली। तो दोनों विषयों में पास में बच्चों 75%, इसको मैं लिख दूंगा बच्चों बीच में यहां 75%। ये लो, अब देखते हैं इंग्लिश में कितने पास हुए हैं। इंग्लिश में पास हुए हैं 80%। अच्छा, एक बात सुन लो, जैसे लिखा है इंग्लिश में पास हुए, ये केवल नहीं लिखा, लिखा है इंग्लिश में पास हुए 80%। तो इसके अंदर दो तरह के विद्यार्थी शामिल होंगे अनुज, अगर समझ में आए तो। वो भी विद्यार्थी शामिल होंगे इस 80% के अंदर जो दोनों विषय के अंदर फेल हो चुके हैं, और वो भी शामिल होंगे जो केवल इंग्लिश में ही फेल हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 80% में से यहां पे आप देख सकते हैं मैं 75% लिख चुका हूं पहले ही, तो 80 में से 75 लेस करके यहां लिखूंगा 5%। मैथ्स में 85% पास हैं, 75 हम लिख चुके हैं पहले ही, तो 85 माइनस 75 बच्चों 10%। ये लो, ठीक है बच्चों। अब अनुज कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके भाई, और किसी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुज एक बार जरा बोलने की कोशिश करो जरा, कि क्या समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं समझा सकूं यहीं पर। हाँ अनुज, अनुज आवाज सुन रहे हो तो कुछ बताओ कि क्या, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। हाँ अनुज बताओ, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। देखो एक बात मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, है ना। हाँ, मैं इसको सारे को, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। हाँ आगे बोलो अनुज। नहीं नहीं नहीं, अब तुम केवल वर्ड यूज क्यों कर रहे हो। हाँ पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आपने बोला 80% केवल इंग्लिश में पास हैं, तो यहाँ पे केवल वर्ड तो कहीं मेंशन नहीं है ना अनुज। भैया यहाँ पे केवल तो वर्ड नहीं है ना कहीं मेंशन। अगर यहाँ पे अनुज केवल होता तो मैं यहाँ पे 80 का 80 ही लिखता, फिर मैं 5 नहीं लिखता। तो यहाँ पे
अच्छा, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ले लेता हूं दूसरी और समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज जरा। एक बात समझो अनुज, क्लास में। हाँ बोलो बोलो। तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है अनुज। अब इसको तुम क्वेश्चन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। आगे। कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ पहले मुझे ये बताओ अनुज। हाँ। नहीं, इसमें क्या है, 80% इंग्लिश। देखो सुनो, मेरी बात सुनो अनुज। विद्या। हाँ ठीक है, आगे बोलो। अनुज रिप्लाई करो जल्दी फटाफट, टाइम बीत रहा है। हाँ। हाँ। 15%। हाँ, गणित में फेल है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 75% दोनों में पास है, हाँ। नहीं, 25% बोलोगे। इस वेन डायग्राम में क्या होता है ना अनुज, अगर तुम इस वेन डायग्राम को, मैं बता दूं पहले बात ये, अगर इस वेन डायग्राम को तुम फेल में बनाओगे तो ये सही नहीं बनने का, ये सारा उल्टा पुल्टा बन जाएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा। वेन डायग्राम क्या होगा ना, एक चीज आप रट लो ताकि मिस्टेक ना हो, गड़बड़ ना हो। जो हमें कॉमन वाली वैल्यू देगा ना, ये कॉमन वाली जो वैल्यू दी है 75% दोनों में पास हुए, तो अगर ये कॉमन वाली इंफॉर्मेशन वो पास में देगा तो तुम वेन डायग्राम को पास में बनाओ। अगर कॉमन वाली इंफॉर्मेशन फेल में देगा तो फेल में बनाओ, सिंपल सी बात ही है। इससे क्या है ना, मिस्टेक नहीं होने की है ना। हाँ। और अगर तुम ये टेक्निक नहीं अपनाओगे तो कई बार तो सही हो जाएगा क्वेश्चन और कई बार गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है? तो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो थोड़ी देर, अब तुम विराम दो, मेरी बात सुनो। मान लो क्लास में एक लड़का है, हम ले लें एक लड़का ए है। क्लास के अंदर तीन बच्चे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब सुनते रहना ध्यान से अनुज भाई। अब क्या होता है, इस क्लास के अंदर तीन बच्चे हैं, ए, बी और सी। एक बच्चा है बच्चों, ये मैथ का सब्जेक्ट हो गया और ये इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया। अनुज सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अब क्या होता है, जो पहला लड़का है ए, वो मैथ्स में पास हो जाता है लेकिन इंग्लिश में वो फेल हो जाता है। दूसरा वाला लड़का क्या है अनुज, दूसरा वाला लड़का होता है मैथ्स में तो फेल हो जाता है लेकिन इंग्लिश में पास हो जाता है। और तीसरा लड़का दोनों के दोनों विषयों में वो पास हो जाता है। ये लो, अनुज समझ में आ रही है बात? नहीं, सब लोग समझ लेना, ये कोई अनुज की क्वेरी नहीं है, सबकी क्वेरी हो सकती है ना। तो एक स्टूडेंट ए है जो मैथ में पास है, इंग्लिश में फेल है। एक स्टूडेंट बी है जो मैथ में फेल हो चुका, इंग्लिश में पास हो चुका। एक स्टूडेंट सी है जो दोनों में ही पास है। अब अनुज मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे ये बताओ अनुज, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए? मैंने क्वेश्चन किया, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए? भाई अनुज एक सिंपल सी बात पूछिए, मान लो आप क्लास के टीचर हो और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहे हैं भाई मुझे ये बताओ कि मैथ में कितने बच्चे पास हुए, तो क्या बोलोगे आप, ये बताओ। नहीं, अब 15 कहां से आ गए, मैं तो इस चित्र की बात कर रहा हूं, केवल इस चित्र की जो मैंने अनुज बनाया है। मुझे सिर्फ ये बताओ मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए, इस चित्र को देख के ये बताओ। नहीं कुछ नहीं, केवल एक ही तो बंदा है। ये नाम है, लड़कों के नाम है, बच्चों के नाम है ये। हाँ, ये बच्चों के नाम है अनुज। एक बच्चा है जिसका नाम ए है, दूसरा बच्चा जिसका नाम बी है, तीसरा बच्चा जिसका नाम सी है। तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे मैथ में पास हुए? दो, वेरी गुड, दो। कितने बच्चे इंग्लिश में पास हुए? दो। अब तुम एक बात देख रहे होंगे, जब तुम दो दो बोल रहे हो
तो ये वाला जो कॉमन विद्यार्थी है, ये वाला जो कॉमन विद्यार्थी है, ये वाला, ये इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है अनुज। दोनों में है ना, ठीक है। अब मैं एक बात बोलता हूं तुमसे, मुझे अनुज ये बता, और बता दो कि दोनों विषयों में, बोथ सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए? 5 क्यों है? दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए जी? दोनों विषय में ऐसा कौन सा विद्यार्थी जिन्होंने दोनों विषय को पास कर लिया? एक। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिन्होंने दोनों बच्चों को पास कर लिया, मतलब दोनों विषय को पास कर लिया? सूर्य यार, एक ही तो है, सी तो है अनुज। अगर ये समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना फिर मैं स्किप कर दूंगा, तुम्हें अलग से क्लास ले लूंगा, तुम्हारी अलग से लाइन पर ले लूंगा। बताओ ये क्लियर है, बात नहीं है? बताओ जी, बोलिए। जी बोलिए। विदाउट वेन डायग्राम से अगर हम समझाएंगे क्वेश्चन दीपक, तो कारण क्या है, ये क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट के ऊपर भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के ऊपर भी आ सकता है, और हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। तो अगर इसको हम बिना वेन डायग्राम के करेंगे ना, तो आपको हर सवाल का मेथड अलग याद करना पड़ेगा, ध्यान रखो बात ये। और बिल्कुल पड़ेगी जरूरत। मैं 1 मिनट सुनो, मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल दे दूंगा बिल्कुल, ठीक है? मतलब इतना एक्सपीरियंस है मुझे। अभी एक काम कर लो अनुज, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा स्किप कर दो, और फिर मैं तुम्हें थोड़ा अलग से समझा दूंगा, ठीक है? क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर हम, मैं मान लो इसी वाले क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाने लग जाऊं, इसी वाले क्वेश्चन का, तो कैसे बनाऊंगा देखते रहना ध्यान से। इसी क्वेश्चन का अगर मैं वेन डायग्राम बनाने लगूं, यहाँ पे लिखूं मैथ्स, यहाँ पे लिखूं इंग्लिश, और वेन डायग्राम को बनाऊं पास में, क्योंकि हमने पास में लिखी है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो बोथ में यानी दोनों विषयों में एक पास हुआ, तो यहां लिख दिया एक। अब मैथ में क्या थे, मैथ में 2 पास हुए थे, लेकिन इसमें ये वाला एक भी तो शामिल था अनुज, इसे यहां पे हटा के यहां लिख देंगे एक। और इंग्लिश में आ गया ना समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड यार, ठीक है। अभी दीपक ने बोला था कि इसको हम वेट डायग्राम से ना हाँ, 1 मिनट रुक जाओ दीपक। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर तुम इसे वेन डायग्राम से नहीं करते हो तो तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज सोल्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अभी ट्राई कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में ट्राई कर लेंगे, ठीक है दीपक? थोड़ा वेट कर लो, है ना? हाँ ठीक है। अभी देख लेंगे कि होता है नहीं होता है, सही है। अभी सुनते रहो प्लीज, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का जवाब जो मिलता है ना कई बार, वो समय के साथ मिलता है, ठीक है दीपक? हाँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो अभी जरा, है ना? हाँ ठीक है। चलो भाई स्टूडेंट्स, इसमें वेट डायग्राम बनाना था हमें पास के अंदर, तो पास हो गया ये। और यहाँ पर इंग्लिश, और यहाँ पर था बच्चों मैथ्स, और ये सब चीज़ पास में चल रही है, ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 75% बीच में लिख देंगे जो दोनों में पास हुए। इंग्लिश में 80% पास हुए, और 75 में लिख चुका हूं, तो 80 में से 75 लेस करके यहाँ पे लिखूंगा 5%। और मैथ्स में 85% पास हुए हैं, तो 85 में से 75 लेस कर दूंगा, बचेगा 10, यहाँ 10 लिख दूंगा। अब देखो स्टूडेंट्स के ये हो गया हमारा गड़बड़। वही 40 मिनट बाद तो होते ही है ना डिस्कनेक्ट, इसकी 40 मिनट तक की रहती है लिमिट अनुज। हाँ मतलब इंटरनेट की वजह से नहीं हुए, हाँ।
वैसे डिस्कनेक्टिव है। आ गया ना समझ में? चलो ठीक है, अच्छी बात है। और इस क्वेश्चन में ये नहीं कि अनुज, नहीं नहीं, मैं बताऊं क्या है। ये वाला टाइप ऐसा है, अगर मैं इसको फेस टू फेस क्लास के अंदर भी पढ़ाऊं ना, तो वहां भी ये टाइप टाइम कंज्यूम करता है मेरा ये। और शायद, हाँ। और अभी एक मिनट रुक जाओ, बच्चों को एडमिट कर लूं जरा, अभी लगातार आ रहे हैं बच्चों की रिक्वेस्ट। ठीक है, लगभग सब लोग आ चुके हैं। आज तो कम जुड़े हैं, काफी बच्चे एब्सेंट रहे हैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ थे, कहाँ थे, इस वाले पेज पर थे, यस। अच्छा बच्चों, आपको लग रहा होगा कि लाइव क्लास में टाइम लग रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं इस वाले टाइप को फेस टू फेस क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, तब भी इसको समझाने में बहुत टाइम खर्च होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ हैं चीज़ें जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। ये था इंग्लिश, ये था मैथ्स, यहाँ पर हमने लिखा था 75, और यहाँ पर लिखा था हमने 5, यहाँ लिखा था 10, और ये था सारा पास में। चलो, अब इसको लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको पढ़ना। अभी दीपक ने बोला था कि इसको हम बिना वेन डायग्राम की भी कर सकते हैं। तो देखो, पहले जो इस सवाल को मैं कराया करता था, वो बिना वेन डायग्राम की कराया करता था, लेकिन मैं उस मेथड को छोड़ के इस मेथड पर आया हूं, तो कहीं ना कुछ वजह रही होगी। अभी वो वजह पता लगेगी आगे कि ऐसा क्यों है। देखो, होता क्या है ना, ये सवाल कम से कम 50 अलग अलग तरीकों से बन सकता है। ये कोई सवाल एक तरीके से नहीं बन सकता, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनाने के बाद ये जो डाटा लिखा है 5 और 75 और 10, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या लिखा है, इसको पढ़ना आना चाहिए। तो मैं एक बार रीड कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना मैं क्या रीड कर रहा हूं। ये 5% वो विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में इंग्लिश में पास हुए हैं। ये पास में बना वेन डायग्राम। दोबारा बोल रहा हूं, ये 5% केवल वो विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। अब देखो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं केवल इंग्लिश में पास हैं, इसका मतलब ये वाले बच्चे मैथ्स में क्या है बच्चों, फेल हैं। हमने यहां पे बोला, हाँ मैथ्स में, भाई मैं आपसे बोल रहा हूं, मालूम मैं ही बोल रहा हूं आपसे कि बच्चों मैंने एक पेपर दिया उसका टेट का, और मैं बच्चों केवल इंग्लिश में फेल हो गया। अब केवल इंग्लिश में फेल होने का मतलब क्या होता, बाकी में पास हूं, उल्टा हो गया है ना। हाँ, हाँ बाकी भाई हम बोल रहे हैं कि केवल ये 5% विद्यार्थी जो है इंग्लिश में पास हैं, तो इसका मतलब मैथ्स के अंदर या बाकी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फेल है ये। हम बोल रहे हैं 75% विद्यार्थी जो हैं ये दोनों विषयों में पास हैं, तो सिंपल सी बात है फेल तो किसी में होंगे ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि ये, हाँ हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं कि 10% विद्यार्थी केवल, केवल वर्ड को थोड़ा खींचो, केवल मैथ्स में पास हैं, तो इसका मतलब ये होता है इंग्लिश में ये फेल हैं। इंग्लिश में फेल है, इंग्लिश में फेल है। तो कुल मिला के आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो सारा डाटा आ गया 5, 75 और 10, ये सारे बच्चे पास हैं, इन्हें ऐसा कह दो। अब कोई किसी भी तरह से पास हुआ, चाहे कोई दोनों विषय में पास हुआ, चाहे कोई केवल इंग्लिश में पास हुआ, चाहे कोई केवल मैथ्स में पास हुआ, तो इस तरह से पास है, यानी सारा पास इसके अंदर आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो आपका 80 और ये 10 हो गया 90, तो यानी 90% के अंदर सारा तरह का पास आ गया। अब सारा तरह का पास का मतलब है चाहे वो दोनों में पास हुआ है, चाहे वो केवल इंग्लिश में पास हुआ है, चाहे वो केवल मैथ्स में पास हुआ है। तो जब सारा पास इसके अंदर आ गया तो बचा कितना फिर अब, 10%। ठीक है, एक मिनट, दीपक ने बोला सर माइक ऑफ कर दो, तो माइक ऑफ कर देते हैं जरा, एक मिनट रुक जाओ बच्चों जरा, कुछ खटपट हो रही होगी जरूर, है ना। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब जो इसके अलावा बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जो आपके पास बचा 90%, तो सारा का सारा, भैया माइक किसका बहुत आवाज कर रहा है प्लीज। चलिए, अब 90% जो हमारा ये था सारा पास वाला।
पास का मतलब चाहे कैसे ही पास हुआ, हमें मतलब नहीं है इस बात से। अब इसके अलावा जो बचा बच्चों, वो बचा 100 माइनस 90 यानी कि 10%। और ये 10% वो है बच्चों जो फेल हो चुका है, जो फेल हो चुका है, वो भी दोनों विषयों में, यानी पूरी तरह से बोथ सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं बच्चों फेस टू फेस का नियम। ये लो फेस टू फेस का नियम। अब फेस टू फेस के नियम में आप देखना, ये जो आपको 40 दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज 40? 40 क्या चीज है? तो 40 जो है वो ये है, आप देख सकते हो लिखा भी होगा, ये लिखा दोनों विषयों में फेल 40। तो जब दोनों विषयों में फेल हैं तो फेस टू फेस का नियम ये कहता है कि सामने दोनों विषयों में फेल ही आने चाहिए। और अभी हमने जो ये सारा कुछ करा, तामझाम बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो दोनों विषयों में फेल आए बच्चों, वो आए थे हमारे 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे 10%। आपको कुल विद्यार्थी बताने हैं, तो कुल विद्यार्थी नीचे लिखोगे बच्चों 100%, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई या कंपैरिजन कर लो। तो ये वाला जो 40 है, इस वाले 10 का ये 4 टाइम्स है, तो इसका भी आप 4 टाइम्स कर देंगे तो जवाब आएगा 400। हाँ, 400 जवाब आएगा। और देखो मेरा एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना मतलब एक्सपीरियंस कर लिया है कि जो जैसे अभी बच्चा दीपक ने बोला एक ने कि सर इसको हम वेन डायग्राम से करके बिना वेन डायग्राम के कर लेंगे, तो आप वेन डायग्राम से ही करो। कारण क्या है, बिना वेन डायग्राम के करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस अधिकतर रहेंगे, तो इसलिए आपको वेन डायग्राम से ही करना है क्वेश्चन को। अभी आज हमारा जो दिन है वो इसी टाइप के अंदर बीतेगा। कल मैंने अनुज को भी बता दिया था कि पूरा एक दिन जाएगा इस टाइप के अंदर, क्योंकि बहुत चीजें समझानी पड़ती हैं, और अगर हम फेस टू फेस क्लास करते तब भी हमारा इसके अंदर टाइम इतना ही जाता। तो स्टूडेंट्स रफ कर दूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी कोई दिक्कत होगी तो धीरे धीरे वो दूर होती रहेंगी, क्योंकि हम कई क्वेश्चन करेंगे इस तरह के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, भैया अब कुछ स्क्रीन पर लिखो मत प्लीज। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4। 4 को भी बच्चों रीड कर लेते हैं क्या कहता है। चलिए, ये क्या हो गया, कौन से पेज पर आ गए हम, एकदम जंप कर गए क्या? ये एकदम कैसे जंप कर गए हम लोग, इतना आगे कैसे पहुंच गए? ये चलो, ये चलो, ये चलो, और यहाँ था क्वेश्चन, ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। अब दीपक की बारी आ रही है, दीपक तैयार हो जाओ, ठीक है, जवाब देने के लिए और समझने के लिए भी। ठीक है, हाँ ठीक है, आप सुनते रहना ना, हाँ ठीक, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है एक परीक्षा में 35% तो इंग्लिश में, 42% मैथ्स में तथा 15% बोथ दोनों विषयों में फेल हुए। यानी सारा डाटा आपको फेल में दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है। आगे वो कहता है यदि कुल छात्रों की संख्या 2500 है, यानी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 2500 हैं, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। अब देखो मैंने आपको कहा था ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं कम से कम 50 अलग अलग तरीकों से बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया तो इन 50 अलग अलग तरीकों का एक ही समाधान है, वेन डायग्राम, और उसको पढ़ना यानी समझना। तो जो भी पूछ ले हमें कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पूछ लो और कुछ भी दे दो, 2 की जगह 3 सब्जेक्ट दे दो, कुछ भी पूछ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर इंपोर्टेंट क्या चीज है, इसके अंदर इंपोर्टेंट ये चीज है, ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली, ये लाइन इस क्वेश्चन को ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो इसलिए वेन डायग्राम जरूरी है बनाना। चलिए दीपक करते हैं क्वेश्चन को, समझते रहना दीपक, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हो 35% फेल है, कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। मैथ्स में 42% फेल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 15% फेल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा पहला काम वेन डायग्राम बनाने का। तो वेन डायग्राम जो हमारा बनेगा वो मैं आपको बता चुका हूं बार बार, वो डिपेंड करेगा इस पर, और ये दिया है फेल में,
तो हमारा वेन डायग्राम बनेगा बच्चों फेल में। मैं फेल में वेन डायग्राम को बना लेता हूं। ओके, तो दो गोले बनाऊंगा। किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑन मत रखा करो, माइक को ऑफ कर दिया करो, ये आदत डाल लो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल हमने बनाया इंग्लिश के लिए और एक सर्कल बना लेंगे हम लोग मैथ्स के लिए। इंग्लिश और ये मैथ्स, ठीक है। चलिए, अब इसमें सबसे अच्छी बात थी फेल में बनाना था, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो फेल में दी गई हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा काम इजी है। वैल्यू भरना शुरू कर दो। वैल्यू कैसे भरेंगे? कॉमन वाली वैल्यू बीच में भरोगे 15%। अंग्रेजी में फेल हुए हैं 35, तो 35 में से ये 15 माइनस करोगे तो आपका जो आएगा 20 आएगा, 20 ये लो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद ये करेंगे हम लोग, मैथ्स में 42 फेल हुए हैं, तो 42 में से 15 माइनस करेंगे तो 37, ये लो। हाँ बोल दीजिए, 27 आएगा। अबे हाँ यार, सही कह रहे हो भाई, मेरा भी दिमाग चल जाता है, मैं सही बताऊं बात ही, वो कभी कभी तो ऐसे ही रहता है यार। ये लो, पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी दिमाग हैंग सा हो जाता है, सही बताऊं बात ही। एक बार बता दूं, मुझे जो है ना फेस टू फेस क्लास से ज्यादा इसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। मुझे सोचना पड़ता है कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्या टेक्निक अपनाऊं, क्या समझाऊं क्या नहीं। मतलब इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, जबकि फेस टू फेस में इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। चलिए, हाँ वही बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, कोई एक्टिविटी नहीं होती, मेरे माइंड में चलता रहता है, बच्चों को पता नहीं समझ में आ भी रहा होगा नहीं आ रहा होगा, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। चलिए, अब दीपक, ये वेन डायग्राम तो हमने बना लिया, अब इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चा पढ़ेगा वही जवाब देगा दीपक, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। ये वाले 20% विद्यार्थी वो हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। और जब मैं कह रहा हूं केवल इंग्लिश में फेल हैं, तो इसका मतलब ये मैथ्स में पास हैं। केवल का मतलब होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, बाकी में फेल नहीं है, बाकी में ये पास हैं, यानी मैथ्स में पास हैं। ये वाले 15% विद्यार्थी बच्चों इंग्लिश और मैथ्स दोनों में ही फेल हो चुके हैं, यानी इनके पास पास की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वाले 20% विद्यार्थी दीपक केवल केवल मैथ्स में फेल हैं। और जब मैं कह रहा हूं केवल, केवल का मतलब होता है पर्टिकुलर, हम उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी मैथ्स में फेल हैं, यानी कि इंग्लिश में ये बच्चे पास हैं। तो दीपक ये पॉइंट क्लियर है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। चलो क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अब उसने क्या जवाब पूछा है दीपक, मैं आपसे पूछूंगा। उसने बोला है तो केवल एक ही विषय में, ये लिखा तो केवल एक ही विषय में, ये वाला जो लिखा है, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, ये जवाब देना है दीपक। तो इसमें आपको ही देखना है दीपक, आपको ही जवाब देना है। मुझे बताओ, इस चित्र को देख करके, इस पूरे चित्र को देख के बताओ, इस चित्र के अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या है। दीपक जवाब देंगे। हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट, 47 हो जाएगा, वेरी गुड। 47 क्यों होगा बच्चों? उसने वो बोला है कि मुझे ऐसे विद्यार्थी बता दो जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट पास किया है। उसने नाम नहीं लिया इंग्लिश या मैथ, आपको केवल वो विद्यार्थी चुनने हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट पास किया हो, चाहे वो भैया इंग्लिश पास किया हो, चाहे वो भैया मैथ्स पास किया हो। तो ये वाले जो हमारे हैं, ये बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, ये वाले 20% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट पास किया है, केवल एक सब्जेक्ट, कौन सा? मैथ्स। ये वाले 27 वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने केवल इंग्लिश को पास किया है, केवल इंग्लिश को, ठीक है। तो टोटल बन जाता 47%, यानी क्लास के अंदर 47% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही पास किया है, चाहे वो किसी को भी किया हो, वो विद्यार्थी जिन्होंने एक सब्जेक्ट पास किया है। अच्छा ये बताओ, ये बात समझ में सबको आ रही है या नहीं आ रही है? अनुज,
अनुज कोई रिप्लाई नहीं कर रही, दीप आ रही है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, यहाँ पे एक बात हम और कह सकते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि ये 47% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने केवल एक विषय पास किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, जरा मुझे ये देख के बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट कितने हैं? दो। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे ने केवल एक विषय पास किया होगा, केवल एक विषय पास किया होगा, उसने दूसरा विषय फेल भी तो हुआ होगा उसके अंदर वो। भाई दो ही तो सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये बच्चा केवल मैथ में फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या, इंग्लिश में पास हो गया। अब मैं बोलूं ये बच्चा केवल मैथ में फेल हो गया, तो इसका मतलब इंग्लिश में पास हो गया। तो यानी आप ये भी कह सकते हो, एक चीज जो इसके अंदर और निकल करके आती है, ये वाले 47% विद्यार्थी, आप इनको पास भी कह सकते हो, आप इनको फेल भी कह सकते हो, लेकिन कहोगे सिंगल सब्जेक्ट में, यानी एक विषय में। यानी एक तुम्हें मोटी सी बात बता दूं, ये वो विद्यार्थी हैं जो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, मतलब समझ गए होंगे, ना तो पूरी तरह से पास हुए और ना पूरी तरह से फेल हुए, ये बीच में लटके हुए विद्यार्थी हैं ये, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा दीपक, अगर तुम इसको बिना वेन डायग्राम के करते तो कैसे करते, जरा एक बार लिख के दिखाओ जरा स्क्रीन पर, जरा दीपक। मैं इसको फिलहाल रफ कर रहा हूं, दीपक सुन रही मेरी आवाज? तो लिख के दिखाओ जरा एक बार, जरा स्क्रीन पर कैसे करते इसे बिना वेन डायग्राम के। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और एक बार बता दूं, बिना वेन डायग्राम के में एक तो तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी, भी आगे भी दिक्कत आएगी, और जो 3 सब्जेक्ट वाला होगा उसके अंदर भी दिक्कत आएगी, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो वही है यार, मुझे इतना देखो, अब पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया कि कौन सा मेथड कितना बेस्ट है कितना नहीं है। और मेरी एक आदत है इम्प्रूवमेंट करते रहना, यानी एक पुरानी पद्धति पे नहीं चलना। मैंने 10 साल में अपने बहुत सारे मेथड चेंज कर दिए, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, और करना भी चाहिए, आपको भी करना चाहिए। चलो ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, हाँ बस कंटिन्यू करते हैं भाई अनुज इसको। आगे लिखा है, यदि कुल छात्रों की संख्या 2500 हो, तो फेस टू फेस का हम नियम लगाएंगे इसमें। तो 2500 क्या है, साफ साफ लिखा है 2500 है टोटल विद्यार्थी कुल, और फेस टू फेस का नियम कहता है कि टोटल के सामने बच्चों टोटल ही आना चाहिए, और टोटल होता है 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज में बनाया था वेन डायग्राम में, ठीक है ओके। अब वो कहता है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए या फेल हुए, यहाँ पे उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दोनों शब्द हो सकते हैं, उत्तर आपका सेम रहेगा 47%, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसको हर कोई भी नहीं कर पाता क्वेश्चन को। और इसके बाद कुछ नहीं करना अनुज मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बस खत्म बात। 2500 इंटू 47 और अपॉन में 100, जीरो से जीरो काट देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे से 25 100, हाँ वो कर सकते हो ना बिलाल, इसके अंदर तुम सीधा सीधा 25 टाइम्स, तो इसका सीधा 25 टाइम्स, ठीक है बिलाल, कर सकते हो बिल्कुल। और ये कैलकुलेट गुना करने के बाद बच्चों जो भी आंसर आएगा, ठीक है आपका आ जाएगा, ठीक है ओके। कौन सा वाला, 47? नहीं जी, ये 100 में से लेस नहीं होगा इस बार। ये देखो मैं बताऊं, सुनो सुनो सुनो, कौन बोल रहे हैं आप, ऐसे पहले ये बताओ मुझे। अच्छा पारुल, मैं बता दूं पारुल, ये तो चलो खैर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक बार जरा फिर एक पारुल को समझा दूं जरा। पारुल ये था चित्र, एक बार फिर दोबारा समझ लो। और यहाँ था हमारा 15%, और यहाँ था इंग्लिश, यहाँ था मैथ्स पारुल, और यहाँ था हमारा कितना था 35 - 20, और यहाँ था 27 पारुल। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है पारुल, ऐसे विद्यार्थी बताओ जो केवल एक विषय में पास हुए हों। तो पारुल एक विषय में जो पास हुए थे मैं बता दूं, एक तो वो ये वाले थे पारुल, ये वाले, और एक थे पारुल ये वाले।
तो यही दोनों हमारे आंसर हैं, तो हमें 100 में से घटाने की जरूरत नहीं है पारुल। ठीक है, हाँ यही आंसर है। अब तुम क्या बोलोगे पारुल, एक बात और बता दूं, सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब तुम क्या बोलोगे, ये 47% विद्यार्थी, तुम इसको पास भी कह सकते हो, कोई गुनाह नहीं हो गया। तुम इनको फेल भी कह दो, कोई गुनाह नहीं हो गया। लेकिन कहोगी पारुल एक विषय में ही, यानी ये ऐसे दो विषय है ना हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर दो विषय हैं। तो ये वो एक मिनट रुको, दो विषय हैं। तो ये वो विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट ही पास किया है, और जिसने एक सब्जेक्ट पास किया होगा केवल, तो वो एक में क्या रहा होगा, वो फेल भी रहा होगा। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ तो बताओ, वरना मेरे पास। हाँ मैं बता रहा हूं ना क्यों रख रहे हैं, क्योंकि तुम बीच में जोड़े हुए हो। गुड गुड, वेरी गुड। हम पढ़ रहे हैं फेस टू फेस का नियम, कौन सा पढ़ रहे हैं पारुल? और फेस टू फेस का नियम क्या कहता है, देखो पारुल ने एक अच्छी क्वेरी करी कि जी कभी तो 100 ऊपर आ रहा, कभी 100 नीचे आ रहा। तो फेस टू फेस का नियम ये कहता है, अगर आपको पारुल मान लो क्वेश्चन के अंदर बॉयज दिए हैं, क्या दिए हैं, बॉयज, तो सामने बॉयज का परसेंटेज आएगा, सीधी सी बात ये है। अगर मान लो हमें गर्ल्स दिए हैं पारुल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो सामने गर्ल्स का परसेंटेज ही आएगा। अगर मान, हाँ हाँ लीव हो जाओ बिल्कुल, कोई नहीं, बिलाल ठीक है। अगर मान लो हाँ क्वेश्चन कर लो, हो जाएंगे क्वेश्चन अब आगे, ठीक है, हाँ ओके। अगर मान लो पारुल हमें क्वेश्चन के अंदर बचत दी है, बचत, तो सामने पारुल बचत ही आएगी परसेंट में। क्लियर, ये चीज थी। अब तुमने बोला कभी 100 आता कभी क्या आता है, तो वो डिपेंड करता है पारुल इस वाली चीज पर, ये वाली चीज पर। तो ये क्या है, ये देख सकते हो पारुल, ये है 2500। ये 2500 क्या है, 2500 क्या है, ये है कुल छात्र, देखो लिखा है यहाँ पे कुल छात्र पारुल। तो कुल का मतलब होता है पारुल यहाँ पे टोटल। तो जब ये टोटल दिया है तो सामने में टोटल ही लिखूंगा, और परसेंट में टोटल होता है पारुल 100। तो देख सकते हो 100 आया यहाँ पर, ठीक है। और पूछा था तुमसे एक विषय में, एक एक मिनट रुको रुको मेरी बात को, और यहां पूछा था केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए या फेल हुए, तो वो आया था हमारा 47 निकल के, वो हमने नीचे लिख दिया था। अब तुम बताओ, अब तुम क्या कहना चाहती हो, अब बोलो। नहीं ऐसा नहीं होता, इधर जो हम राइट में वैल्यू लिखते हैं, एक बात बताऊं, तुमने शायद मेरी परसेंटेज की पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब है ना। हाँ उसको ध्यान से देखना, ये सारा का सारा चीज मैंने वहां समझा रखी है। पारुल होता क्या है, इधर जो वैल्यू लिखते हैं राइट में, वो लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि रियल संख्या, रियल समझ गए ना, जो क्वेश्चन में देगा। और इधर जो लिखते हैं वैल्यू लेफ्ट में, वो लिखते हैं परसेंट में। ऐसा कभी नहीं होता कि परसेंट के सामने परसेंट आएगा। एक साइड होती है रियल वैल्यू, एक साइड होती है परसेंट वाली वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ बोल दो बिल्कुल बोल दो, कर दो स्क्रीन पर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 85 हो गया, ठीक है। 85 इंटू टू किया तुमने, एक मिनट हो जाओ, 170 कर दिया, हाँ ठीक है सही है, 170 हो गया, हाँ। अब वो आएगा, अब आएगा 47, लेकिन अब वही चीज आ गई ना, जो तुम पहले मेथड यूज कर रहे थे, वहां पे तुम लोग 85 का डबल नहीं कर रहे होंगे, बोलो यस या नो। हाँ अब सुनो मेरी बात, मैं समझ गया। अगर तुम इसे बिना वेन डायग्राम के करना चाहते हो, तो ये चीज तुम अपने अंदर नोट कर सकते हो कि वहां टोटल की बात हो रही है तो हम नहीं करेंगे, यहाँ एकल की बात हो रही है तो हम यहाँ डबल कर देंगे। अब दिक्कत एक और भी तो है दीपक, चलो तुमने दो चीज समझ ली है, क्लियर। तो तुम्हारा मतलब मेथड ठीक है, गलत नहीं है, ये तो जो तुमने समझा ठीक है।
लेकिन यहाँ पे कुछ